नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टाइम विद विक्की दहिया में। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो नंबर सिस्टम की रहेगी और ये हमारे पास नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने हर एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, जब एक संख्या को 60 से भाग दिया जाता है तो शेष 50 बचता है। जब उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या बचेगा। यानी आपके पास कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक संख्या है जिसको पहले 60 से भाग दिया जाता है और शेष आपके पास 50 बचता है। अब उसी संख्या को 15 से भाग देना है और शेष बताना है कि क्या बचेगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि पहले आपने 60 से भाग दिया, फिर आपने किससे भाग दे रहे हो, 15 से भाग दे रहे हो। तो यदि 60 15 से पूरा पूरा विभाजित होता है, पूरा पूरा कटता है भाई 60, ठीक है, तभी आपको क्या करना है कि शेष क्या बचा था, 60 से भाग करने पर 50 बचा था। तो आप क्या करोगे, जो भी शेष बचा था 50 उसको आप 15 से भाग दे दोगे। तो 15 से भाग दोगे तो 15 3 45, शेष क्या बचेगा 5, और यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, पर ध्यान रखना कि आपके पास पहले 60 से भाग दिया था, उसके बाद आप 15 से भाग दे रहे हो, तो 15 से ये 60 पूरा पूरा कटना चाहिए। यदि कट रहा है तभी आपके पास ये ट्रिक काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जब एक संख्या को 65 से भाग दिया जाता है तो शेष आपके पास 40 बचता है। जब उसी संख्या को 20 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या बचेगा। तो आप इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट मत करना कि 40 को 20 से डिवाइड कर दोगे 0 तो शेष आपके पास 0 आ गया। ठीक है, आपको क्या बताया था कि 65 वो भी 20 से पूरा भाग होगा, तभी आपके पास ये ट्रिक काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक है, तो आपके पास इस क्वेश्चन में 2 टाइप से आपके पास ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आपके पास आंसर क्या होगा वो देखिए। आपको पता है कि किसी भी संख्या को 65 से भाग दे देते हैं। भाजक मेरे पास क्या है, 65 है। भाग्य मुझे नहीं पता तो मैं क्या मानना, x है। भागफल 1 पे भी जा सकता है, 2 पे भी जा सकता है, 3 पे भी जा सकता है, या कितने पे भी भाग जा सकता है। और शेष फल आपके पास क्या है, 40 है। तो यदि मुझे भाज्य निकालना है तो मैं क्या करता हूँ भाई, भाजक जो भी होता है उसको भागफल से गुणा करता हूँ और प्लस क्या करता हूँ, शेष फल कर। इनको मैं क्या मानता हूँ भाई, y मानता हूँ। y की वैल्यू आपको पुट करनी रहेगी 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो मैंने x क्या माना भाई, 65 गुणा में y गुणा में भागफल करूंगा और प्लस क्या करूंगा, शेष फल करूंगा। तो y की वैल्यू मैं पहले 1 मानता हूं, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा वो देखना है आपके पास। तो आपके पास क्या आया कि 65 गुणा में 1 प्लस 40, तो 65 प्लस 40 105। तो आपके पास संख्या क्या आ गई, 105। और 105 को आप किससे डिवाइड करना है भाई, 20 से डिवाइड करना है। तो आप 105 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपके पास शेष फल क्या बचेगा, 5 बचेगा। 20 पंजू 100, शेष क्या बचा 5। यदि आप y की वैल्यू 2 रखते हो तो आपके पास शेष फल क्या बचेगा वो देखिए। तो 65 गुणा में 2 प्लस 40, तो आपके पास क्या है भाई, 65 दूनी 130 प्लस 40 170 बटे 20, क्योंकि 20 से भाग देना है। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 160 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, शेष क्या बचा 10। नेक्स्ट यदि आप 3 मानते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 65 गुणा में 3 प्लस 40, तो आपके पास संख्या क्या है, यहाँ से 65 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास संख्या क्या आएगी, 195 और प्लस 40। तो 195 प्लस 40 आपके पास आ गए 235 बटे 20। तो यहाँ से आपके पास शेष फल क्या बचा, 15। तो आपने देखा कि जब आपके पास भाज्य आपके पास 105 हो तो शेष 5 बचता है। यदि 170 हो तो 10 बचता है, और 235 हो तो क्या बचता है, 15 बचता है। यानी आपके पास जो शेष फल है वो अलग अलग बच रहा है। ठीक है, यदि आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से दे रखे हैं, नॉर्मली आपके पास जो जीडी के होते हैं या एचएसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं, यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन बना तो आपके पास ऑप्शन आने के चांस है वो इस प्रकार के आने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो यदि आपके पास ऑप्शन ऐसा आता है तो आप यहाँ पे 5 को टिक नहीं करोगे, ना ही 10 को टिक करोगे, आप यहाँ पे टिक करोगे सी एंड डी को, यानी कैन नॉट डिटरमाइन, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके पास जो शेष है वो हर बार अलग अलग बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप निर्धारित नहीं कर सकते हो। यदि आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से आते हैं तो आपके पास शेष फल क्या क्या बचता है, 5 10 और 15। तो 5 10 और 20 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 10 और 15। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास, 135 गुणा में 136 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, आपको देखना क्या है कि किसकी बात कर रहा है भाई, घटाने की बात कर रहा है। और आपके पास संख्या क्या है, 135 गुणा में 136। यदि घटाने की बात कर रहा है तो जो छोटी संख्या होती है वो आपका आंसर होती है। क्लियर। यदि यहाँ पे आपके पास जोड़ने की बात करें तो आपके पास बड़ी जो संख्या है वो आंसर होगा।
तो 1 सेकंड में आप देखते ही आंसर बता सकते हो। यदि घटाने की बात कर रहा है तो छोटी संख्या, और यदि जोड़ने की बात कर रहा है तो बड़ी संख्या। देखिए अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक में डिटेल बता देता हूँ इसकी। तो आपके पास दे क्या रखा है 135 गुणा में 136। तो देखो मैं 135 को 135 लिखता हूँ, गुणा में 136 को मैं क्या लिखता हूँ 135 प्लस 1, 136 हो गया। अब इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो 135 को 135 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 135 का स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 135 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 135। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो ये इस संख्या का क्या है भाई, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 135 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो गया, एक्स्ट्रा मेरे पास अतिरिक्त क्या बचा 135। तो इस संख्या में से मैं 135 यदि माइनस कर दूंगा तो 135 में से 135 गया तो 0 बचेगा, और मेरे पास संख्या क्या बचेगी 135 का पूर्ण वर्ग बचेगी। ठीक है, तो मैंने क्या संख्या घटाई इसमें से 135, तो ये आपका आंसर हो गया क्या 135। ठीक है, यदि यहाँ पे क्वेश्चन ये होता आपके पास चेंज करके ये दे देता कि छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए। ठीक है, जोड़ने की यदि बात करता तो आपके पास आंसर क्या होता, देखिए आपके पास संख्या यही है भाई 136 गुणा में 135 या 135 गुणा में 136, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 136 गुणा में 135 को क्या लिखता हूँ मैं 136 माइनस 1, 136 माइनस 1 लिखूंगा तो 135 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 136 को 136 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 136 का स्क्वायर, और माइनस में क्या आएगा 136 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 136। अब ये तो आपके पास पूर्ण वर्ग आ गया। यदि इस संख्या में से मैं 136 प्लस और कर देता हूं तो ये संख्या आपस में कैंसिल हो जाएंगी और मेरे पास क्या आ जाएगा 136 का पूर्ण वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या है, मैंने क्या संख्या जोड़ी भाई 136 जोड़ी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखते टिक करना है। यदि घटाने की बात करें तो छोटी संख्या आंसर होगा, यदि जोड़ने की बात करें तो बड़ी संख्या आंसर होगा। पर ध्यान रखना इन दोनों के बीच डिफरेंस है वो एक का ही होना चाहिए, तब ये ट्रिक काम करेगी। यदि डिफरेंस से एक से ज़्यादा हो तो सर हम क्या करेंगे, तो भाई उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास 248 गुणा में 256, इसमें डिफरेंस क्या है आपके पास एक से ज़्यादा का है, तो आपके पास है 248 गुणा में 256। ठीक है, अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 16। कैसे, इसका भी आप 2 सेकंड में आंसर दे सकते हो। आपको क्या देखना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी अंतर कितना है। ठीक है, अंतर जितना भी हो उसके बटे में 2 और इसका क्या करोगे स्क्वायर, वही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपके पास डिफरेंस कितना भाई 48 से 56, डिफरेंस कितना का भाई 8 का है यहाँ पे, बटे 2 और इसका क्या करोगे स्क्वायर, तो यहाँ से ये कट जाएगा, क्या आएगा 4, और 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है भाई 16 होता है। ठीक है, तो यदि हम डिस्कस करें तो आपके पास क्या है 248 गुणा में 256। अब इसको मैं क्या लिखता हूँ 248 को 252 माइनस 4 और 256 को क्या लिखता हूँ मैं मल्टीप्लाई में 252 प्लस 4। ठीक है, तो आपके पास क्या है a माइनस बी, यहाँ पे क्या है a प्लस बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ये। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर आपके पास क्या होगा 252 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास पूर्ण वर्ग है। तो आपके पास क्या पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या घटानी है। अब आपके दिमाग में ये भी आया होगा कहीं ओके सर हम 252 घटा देंगे तो भी तो पूर्ण वर्ग बचेगा, लेकिन भाई आपको पास छोटी से छोटी संख्या घटानी है, तो 252 घटाओगे तो इससे छोटी क्या है 16, तो आपको 16 माइनस करनी है। तो इसमें से मैं 16 जोड़ देता हूँ, सॉरी जोड़ने की बात होगी, तो मैं इसमें 4 का स्क्वायर क्या हो गया भाई 16, ये माइनस का यदि मैं प्लस 16 कर दूंगा तो मेरे पास ये जो बचेगा वो क्या बचेगा पूर्ण वर्ग बचेगा। तो यानी मैं क्या जोड़ सकता हूँ इसमें 16, तो आपके पास राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 16। नेक्स्ट टाइप हमारे पास इकाई का अंक ज्ञात करना है, यानी यूनिट डिजिट आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको देखो पावर मैंने लिखी है कि यदि कोई भी संख्या आपके पास 0 से 9 तक, तो उसकी यदि पावर 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, तो आपके पास क्या क्या आते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, यहाँ से मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि यदि आपके पास अंक देखेगा, यदि आपके पास 0 5 6 और 1, या फिर कह सकते हो कि 0 1 5 और 6, यदि आपके पास इनमें से कोई भी अंक हो, ठीक है, या तो इनकी डायरेक्ट आपके पास पावर दे रखी हो, 0 की पावर 500, 1 की पावर 483, 5 की पावर 638, यानी कुछ भी आपके पास पावर हो, ये आपके पास कोई भी नंबर हो उसके अंत में 0 1 5 या 6 हो और उसकी पावर कुछ भी हो, तो आपके पास इकाई का अंक है वो स्वयं यही नंबर हो जाएगा। यदि 0 है
तो इसके ऊपर चाहे कितनी भी पावर हो तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे आपके पास कोई भी नंबर मैंने ले लिया 0, 3, 5, 8 और लास्ट में आपके पास 0, ठीक है, इसकी पावर है भाई 105, ठीक है। तो अंतिम अंक क्या आपके पास यहाँ पे, अंतिम डिजिट क्या है 0, और 0 की पावर आपके पास कुछ भी हो, आपके पास इकाई का अंक यदि पूछा है तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपके पास यहाँ पे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, और उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होगा, वही नंबर होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यदि 0 है, 0 की पावर कुछ भी हो तो आपके पास इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा लास्ट में। देखो सभी के लास्ट में क्या आपके पास 5 5 है, ठीक है। यदि आपके पास 6 है तो 6 में भी क्या है, लास्ट में इकाई का अंक 6 ही है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यदि आपके पास 0, 1, 5, 6 में से आपके पास की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक आपके पास क्या होगा, वही नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें 4 और 9 की, ठीक है, 4 और 9 की यदि हम बात करें तो 4 और 9 में इकाई का अंक 2 आते हैं। कैसे, ओड पावर हो और इवन पावर हो, यानी विषम और सम पावर हो, ठीक है। तो आपके पास देखिए इकाई का अंक क्या क्या आएगा, यदि 4 की पावर आपके पास ओड हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे कुछ पावर है तो आपके पास इकाई का अंक क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। लेकिन यदि 4 की पावर आपके पास इवन है तो आपके पास इकाई का अंक 6 रहेगा, ठीक है। जैसे 4 की पावर आपके पास क्या है भाई, इवन है, 1 और 3 है तो इकाई का अंक क्या आपके पास 4 है, और ओड है, सॉरी इवन है तो आपके पास क्या है भाई 6, यानी ओड पावर होगी तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 4 के लिए 4, और इवन पावर रहेगी तो क्या रहेगा, 6 रहेगा। और यदि आपके पास अंक 9 है तो ओड पावर के लिए इकाई का अंक 9 ही रहेगा, और इवन पावर है तो आपके पास इकाई का अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपके पास जो नंबर बच गए, जैसे आपके पास क्या क्या नंबर बच गए भाई, 3 बच गया है, 7 बच गया है, 8 बच गया है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास मान लो 8 की पावर है 5, 6, 3, 9, ठीक है। तो आपके पास ये है भाई 8 की पावर 5693 है। तो आपके पास पूछा कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको करना क्या है कि लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग देना है। और 4 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 4 अंक के बाद इकाई का अंक वही रिपीट होना शुरू हो जाता है। 4 पावर के बाद इकाई का अंक वही रिपीट होने लग जाता है। जैसे 2 की पावर यदि मैं 5 करता हूँ यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 32, 6 करता हूँ तो 64, ठीक है। उसके बाद 128। तो देखिए आप यहाँ पे पहले 2 था, 5 पावर पे भी क्या हो गया 2 पावर पे 4 था, 6 पावर पे भी क्या हो गया 4। तो यही अंक आपके पास इकाई के अंक क्या होते हैं, 4 पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो 8 की पावर आपके पास क्या है 5693। तो लास्ट के 2 अंकों से भाग दोगे तो आपके पास शेष क्या बचेगा, 93 को मैं भाग देता हूँ 4 से, 4 दूनी 8, 1 13, 4 तिया 12, शेष क्या बचा 1। तो आपको क्या करना 8 की पावर 1, ठीक है। तो 8 की पावर 1 क्या होता है भाई 8, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। यदि आपके पास यहाँ पे मान लो 93 के स्थान पे 96 होता तो आप क्या करते, 96 ये 16 और ये कंप्लीट भाग चला जाता भाई 24 पर, ठीक है। तो शेष आपके पास क्या बचा 0। तो ध्यान रखना यदि आपके पास पावर आप 4 से डिवाइड करने के बाद 1 बचता है शेष तो 1 ही पावर मान लोगे, 2 बचता है तो 2 पावर मान लोगे, 3 बचता है तो 3 पावर मान लोगे, लेकिन 0 बचता है तो पावर क्या माननी है आपको 4 माननी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि 8 की पावर 4 आपके पास ये बचा है शेष आप डिवाइड करने के बाद, तो अब 8 की पावर 4, अब आपको तो याद होगा नहीं भाई 8 की पावर 4 क्या है, मुझे तो याद नहीं है भाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपके पास 8 गुणा में 8 गुणा में 8 और गुणा में 8, ठीक है। याद करें 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 64, इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 4, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आया 32। अब इकाई का अंक आपके पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 16, तो इकाई का अंक आपके पास क्या आया 6 आया, ठीक है। यदि 8 की पावर 4 करते हो तो इकाई का अंक आपके पास क्या आता है 6 आता है। तो इस टाइप से आपके पास इकाई का अंक कुछ भी आए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और ये सभी क्या भाई ऐड कर रखे हैं, जोड़ रखे हैं कहाँ तक फैक्टोरियल 100 तक। और क्या पूछा आपके पास इकाई का अंक पूछा, यूनिट डिजिट पूछा आपके पास कि क्या आएगा। तो फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए कि जिस भी अंक के पीछे यदि फैक्टोरियल लग जाता है, फैक्टोरियल आप ऐसे भी लगा सकते हो और आप फैक्टोरियल आपको ऐसे मिल सकता है। तो यदि 5 फैक्टोरियल का अर्थ क्या कि 5 को गुणा करते हुए जाना है
घटते हुए क्रम में और 1 तक जाना है। 5 को घटते हुए क्रम में करेंगे तो 4, 3, 2 और 1, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 120 हो गई। ठीक है, यदि इन सभी का हम ऐड करते हैं तो आपके पास इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 आपके पास क्या होता है भाई 1, फैक्टोरियल 2 क्या होता है भाई 6, 3 क्या होता है, फैक्टोरियल 3 क्या होता है भाई 12, फैक्टोरियल 4 24 और फैक्टोरियल 5 आपने अभी निकाला था 120। ऐसे ही आपके पास फैक्टोरियल क्या है भाई 100 है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 आपके पास आते क्या आ गया लास्ट में 0 आ गया। फैक्टोरियल 6 में लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपके पास वहां पे क्या मिलेगा भाई फैक्टोरियल 6 में 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, इसमें भी लास्ट में इकाई का अंक क्या रहेगा 0 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें क्या भाई आपके पास 5 और क्या है 2, या फिर कह लो कि 5 और सम संख्या, 5 के साथ किसी भी सम संख्या यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो वहां पे इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो 5 से आगे आपके पास आगे जितने भी चलोगे 100 तक तो आपके पास इकाई का अंक क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, तो 5 तक तो आपके पास इकाई का अंक यहाँ पे क्या हो गया भाई 0 हो गया। अब यहाँ से क्या बचा भाई, इन सभी का ऐड कर लो भाई 1 + 6 + 12 और +24। ठीक है, आपको इकाई का अंक चाहिए तो 6 और 1 7, 7 और 3 सॉरी 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 + 0 तो 13। यहाँ पे इकाई का अंक आपके पास क्या आया 3। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो यदि आपसे पूछे था कि 1 फैक्टोरियल से ऐड करते हुए 100 फैक्टोरियल तक जाना है या फिर 200 फैक्टोरियल तक जाना है या फिर 1000 फैक्टोरियल तक जाना है, तब भी आपके पास इकाई का अंक क्या रहेगा 3 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4, ऐसे ऐड करते हुए फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 100, और आपको बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखिए अभी आपको बताया था कि फैक्टोरियल 5 से आगे 100 तक क्या हो जाएगा इकाई का अंक 0 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा और लास्ट में क्या रहेगा 0, और 0 की पावर कुछ भी हो क्या हो जाता है 0। तो फैक्टोरियल 5 से आगे क्या हो जाएगा इकाई का अंक 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 1 की पावर 1, क्योंकि 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे क्या भाई 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 क्या होता है 6 और की पावर 6, फैक्टोरियल 4 क्या होता है भाई 24 की पावर क्या आपके पास 24, और आगे के इकाई का अंक क्या हो गया 0। ठीक है, अब 1 की पावर कुछ भी हो आपके पास इकाई का अंक क्या होता है भाई 1, 2 की पावर कुछ भी हो सॉरी 2 की पावर क्या भाई 2, और 2 की पावर 2 होगी तो आपके पास इकाई का अंक क्या होगा 4। 6 की पावर कुछ भी हो आपके पास इकाई का अंक क्या रहता है 6 ही रहता है। 4 की पावर आपके पास क्या भाई 24, 24 क्या होता है भाई 4 से पूरा पूरा विभाजित होता है, पूरा पूरा विभाजित होता है तो आप क्या मान लोगे इसकी पावर 4, और 4 की पावर 4 आपके पास इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6। तो इन सभी का योग कर लो भाई 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 1 17, 17 + 0 तो आपके पास क्या आएगा 17 ही आएगा। और आपके पास पूछा था इकाई का अंक, तो इकाई का अंक आपके पास क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो इसमें बात सेम है, फैक्टोरियल 1 से लेके जोड़ते हुए आपके पास 100 तक जा सकता है, 200 250 300 500 कहीं तक भी जाए आपके पास जो रहेगा इकाई का अंक वो क्या रहेगा 7 ही रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 105 गुणा में 168 गुणा में 271 गुणा में 567। ठीक है, तो आपके पास इनकी गुणा करके बतानी है कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो आपको क्या करनी है, इन सभी नंबर की गुणा नहीं करनी, आपको क्या करना है सिर्फ इकाई के अंकों की गुणा करनी है। ठीक है, तो इकाई के अंकों की यदि आप गुणा करोगे तो यहाँ से क्या आएगा 5 को 8 से गुणा करोगे तो क्या गया 5 8 40, इकाई का अंक क्या है 0, 0 को 7 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और 0 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की क्या बात है, यदि आपके पास इकाई का अंक किसी भी नंबर में 5 हो और आपके पास एक सम संख्या के साथ उसकी गुणा कर रहा हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, यदि आपके पास 5 ना हो और सम संख्या ना हो, यदि अकेला 5 है और सम संख्या नहीं है तब भी 0 नहीं आएगा, और अकेली सम संख्या और 5 नहीं है तो भी आपके पास 0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपके पास इकाई का अंक बताना था, तो यहाँ पे 2 है 8 है, इकाई का अंक यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या भाई 7 है, तो यहाँ पे 2 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 दूनी 16, इकाई का अंक क्या भाई 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24, क्या आया 4, और 4 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28, तो इकाई का अंक आपके पास इसमें क्या आएगा 8 आएगा। क्लियर है यहाँ तक बात। नेक्स्ट टाइप आपके पास जीरो की संख्या ज्ञात करना है, यानी अंत में जीरो की संख्या क्या होगी वो आपको ज्ञात करनी है, और आपके पास क्वेश्चन है कि 1 से गुणा करते हुए कहाँ तक जाना है, आपको 9 तक जाना है और जीरो की संख्या बतानी है। ठीक है, तो आप शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हो, इसकी ट्रिक क्या होती है डायरेक्ट कि आपके पास क्या है 9 को मैं किससे डिवाइड करूँ 5 से, कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अब 5 छोटा आ गया, 1 अभी डिवाइड नहीं होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कि आप 1 से 9 तक यदि आप गुणा करोगे तो आपके पास जीरो की संख्या आएगी जो अंत में वो कितनी आएगी, 1 आएगी। देखो हम 5 से डिवाइड क्यों करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। यदि हमको जीरो चाहिए तो हमारे पास दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। क्या, एक तो हमारे पास क्या होनी चाहिए भाई, सम संख्या होनी चाहिए। दूसरा उसकी गुणा किससे होनी चाहिए भाई, 5 से गुणा होनी चाहिए, तभी हमारे पास क्या बनेगा, जीरो बनेगा। यानी जितनी भी हमारे पास सम संख्या का अर्थ मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि जितने भी हमारे पास दो रहेंगे, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी सम संख्या रहेगी उसमें क्या रहेगा भाई, दो तो रहेगा। यदि 4 है तो उसमें 2 गुणा 2 है, 6 है तो भी उसमें 2 गुणा 3 है। तो जितने भी आपके पास 2 रहेंगे और जितने भी आपके पास 3 रहेंगे, इन दोनों में से जिसकी संख्या कम रहेगी उतनी ही बार क्या बनेगी, उसमें जीरो बनेगी। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 2, यहाँ पे भी क्या है भाई, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, 6 को 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, 8 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पे 2 आपके पास क्या है भाई, इंडिविजुअल रूप से आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 2 की पावर 7 कह सकता हूँ मैं कि इस आपके पास 1 से 9 तक की गुणा में 2 की पावर क्या है, 7 है, और गुणा में 5 की पावर क्या भाई, 1 है। इसके अलावा 5 आपके पास और किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो 5 की पावर क्या है भाई, 1 है। तो देखिए आपके पास छोटी पावर किसकी है भाई, 2 की है या 5 की है, 5 की है ना, कितनी पावर है, 1। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास अंक होता है उसको हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आती है, जीरो की संख्या आती है। या फिर हम ये कहें कि हमारे पास यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 1 से 9 की गुणा करने पर इंडिविजुअल रूप से 5 कितनी बार आएगा, तो 1 बार आएगा। यदि पूछे कि 9 की 1 से 9 तक गुणा करने पर 2 इंडिविजुअल रूप से कितनी बार आया, तो आपने निकाला कितनी बार आया है, 7 बार आया है। लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, यदि आपको गिनना ना पड़े तो आपको क्या करोगे, 9 को डिवाइड करना आपके पास 2 से, कितने पे जाएगा, 4 पे, ठीक है। फिर 4 को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना, क्या आया, 2। तब तक डिवाइड करना है जब तक ये अंक इससे छोटा ना आ जाए। फिर 2 को 2 से डिवाइड करोगे, क्या आया, 1। इन सभी का योग कर दोगे तो 4 2 6 1 7। तो 1 से 9 तक की गुणा में इंडिविजुअल रूप से 2 कितनी बार है भाई, 7 बार है। 3 पूछे तो 9 को 3 से गुणा कर देंगे, कितनी बार आएगा, 3 तिया 9, 3 बार, ठीक है। तो आपके पास कितनी बार आ जाएगा, 3 की बात हो रही है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जा सकता है भाग दोबारा, तो 3 को 3 से ले देंगे 1, 4 बार, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आएगा 2 गुणा 3 में, और 1 यहाँ पे आएगा 3 गुणा 3 9। तो 3 आपके पास कितनी बार आए, 1 2 3 और 4। यदि आपके पास यही पूछता है इंडिविजुअल रूप से कोई भी संख्या कितनी बार आएगी, तो डायरेक्ट उस संख्या को, जो भी आपके पास जितने भी नंबर हैं, ठीक है, उससे भाग दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये काउंटिंग आपके पास क्या हो, रेगुलर सीरीज में हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है कि 1 से 100 तक की गुणा करने पर अंत में जीरो की संख्या क्या आएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 100 तक गुणा कर रहा है, 1 से 100 तक कर रहा है, तो वही करना है 100 बटे में 5, कितना आएगा भाई, 20 पे जाएगा। फिर 20 को दोबारा 5 से डिवाइड करना है, क्या आएगा, 4। अब 4 5 से छोटा उसका भाग नहीं जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 20 + 4 24। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 24 आपका करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इसमें कि 0 से 50 तक की गुणा करने पर अंत में जीरो की संख्या क्या आएगी, ठीक है। तो इसमें आप ऑप्शन मत करना 12, ठीक है। कभी देखते कर दो सर 12 हो जाएगा, 100 में 24 था तो 50 में क्या हो जाएगा, 12। तो देखिए इसमें बोल क्या रखा आपके पास, 0 से गुणा करते हुए जाना आपको 50 तक, इसमें जीरो की संख्या बतानी है। तो भाई इसमें 1 से 50 तक कोई ना बोला कि आप आंसर 12 कर रहे हो, 0 से 50 तक बोला, और 0 की आप मल्टीप्लाई किसी भी अंक में करोगे तो वो क्या बना देगा, सभी को 0 बना देगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक ही 0 मिलेगा लास्ट में, मल्टीप्लाई करोगे सभी को, तो आपके पास आंसर क्या आएगा कि अंत में जीरो की संख्या कितनी रहेगी, 1 रहेगी, जो कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास, अंत में जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए, 10 की पावर 3 + 10 की पावर 4। तो आपको देखते ही टिक क्या करना है कि अंत में जीरो की संख्या कितनी रहेगी, 3 रहेगी, ठीक है। ये आपके पास छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप इसको 2 तरीकों से कर सकते हो। कैसे, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, 10 की पावर 3 ये हो गई, और 10 की पावर 4 आपके पास ये हो गई, दोनों को ऐड कर लिया, ये आपके पास आ गई। आपने गिन लिए कितने हैं, आपके पास 3 है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। या फिर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं 10 की पावर 3 कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में से 10 की पावर 3 है, कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 10, तो 10 की पावर 3 गुणा में 11, तो 10 की पावर 3 को मैं 11 से गुणा करूंगा, अंत में मेरे पास क्या आएगा, 3 जीरो ही आएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके पास जो भी 2 है, 3 है, 4 है, कैसे कितनी बड़ी सीरीज दे, जिसमें से आपके पास जो छोटी पावर होगी 10 की, वही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा।
देखिए यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसमें क्या है, 10 की पावर 28 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा 10 की पावर 27, ठीक है। तो 10 की पावर 27 में मैं 1 ऐड करूंगा तो लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। इससे पहले मेरे पास 0 0 रहेंगे, लेकिन अंत में क्या आएगा, इसमें 1 आएगा। और इसको गुणा किससे करना रहेगा, मेरे पास 10 की पावर 28 से। तो मेरे पास 0 की संख्या किससे आएगी, 10 की पावर 28 से। इसलिए हम क्या करते हैं कि इनमें जो सबसे छोटा होता है वही मेरे पास क्या होता है, 0 की संख्या होती है। तो 28 बार इसमें क्या आएंगे, 0 आएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 की पावर 2। अब क्या मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3। तो आपको पता है यदि आपके पास बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है भाई, ऐड हो जाती है। इसमें क्या पूछा था कि अंत में 0 की संख्या क्या होगी, तो 10 की पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी 10 की पावर 5। और 10 की पावर 5 है तो इसमें अंत में 0 कितने आएंगे भाई, 5 आएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यदि आपके पास बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी क्या होगा भाई, 10 की पावर 52 प्लस 68, तो आपके पास क्या हो जाएगा 10 की पावर 120। तो अंत में 0 की संख्या क्या होगी आपके पास, 120 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करता हूँ कि मैंने जो भी आपको बताया होगा, समझाया होगा, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।